टेक्निकल एजुकेशन कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट, एसी। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। देखिए, इस क्वेश्चन से ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? धारा के आरएमएस मान से उसके औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए, जो धारा का आरएमएस मान होता है कि औसत मतलब एवरेज के अनुपात को क्या कहते हैं? लिखेंगे धारा आरएमएस बटा धारा एवरेज बराबर ये होता है धारा आरएमएस होता है आई मैक्सिमम। कितना होता है? 0.707 का, मतलब आई तो मैक्सिमम होता ही है, लेकिन कितना का होता है? यह मैक्सिमम होता है, लेकिन ये इसका दशमलव इसका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 70, मतलब दशमलव कितना का जी, मतलब 0.707 के इसमें गुणा करेंगे और फिर बटा। अगर एवरेज का पूछता है तो एवरेज में क्या करेंगे? जब होता है ना एवरेज आई मैक्सिमम बटा आई एवरेज, तो उसका करेंगे आई एवरेज में गुणा करेंगे, गुणे 10 करा 0.637 से गुणा करेंगे। जब उसको निकालते हैं तो उसका मान आता है 1.11, तो इसका मान आता है 1.11। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये तो हमारा हो गया जैसे धारा, फिर वोल्टेज इसी तरह निकालते हैं, लेकिन ये क्या होता है? देखिए, मान को क्या कहते हैं? जो पूछता है ना, पूछ रहा है मान, जो मान को क्या अनुपात को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो आई बटा एम को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर मतलब इसका बी ऑप्शन सही है, उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। जो भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है कितना होती है? देखिए, भारत में जब बात करेगा तो वो 50 हर्ट्ज होती है। हाँ, जब अगर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन ±3% होता है, मतलब 50 दिया है तो 3%, मतलब 50 गुणे 3/100, 50 गुना 100, मतलब 1.5% वेरिएशन करता है। मतलब ये होता है, मतलब जब 50 दिया ना तो 51 देखिए, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ±3% वेरिएशन होगा, तो ये होगा प्लस 51.5% हो सकता है। माइनस में क्या होगा? माइनस में होगा 49.48.5% होगा। 48.50 मतलब 1.5% कम हो जाता है। ये इतना का वेरिएशन इसी के बीच में वेरिएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रेणी और समांतर आरएलसी अनुनादित परिपथ में रेजोनेंस में दोनों में गुण समान होगा। दोनों में गुण समान होगा। देखिए, दोनों में गुण क्या होता है? पावर फैक्टर उन बोथ केस में होता है। जिसे जब पावर फैक्टर करंट, देखिए आरएलसी समय श्रेणी और समांतर में जो करंट, देखिए करंट तो वेरिएशन करेगा, कम या ज़्यादा होगा। जिससे क्या होता है? श्रेणी अगर सीरीज में कम ज़्यादा दोनों कम, लेकिन समांतर का गुण किस में होता है? वो पावर के केस में होता है, जो पावर बोथ केस में होता है। सी ऑप्शन जो है सी है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अनुनाद का मतलब क्या होता है? हिंदी में अनुनाद कहते हैं, इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। कि स्थिति में श्रेणी आरएलसी की प्रतिबाधा कितनी होनी चाहिए? देखिए, जब श्रेणी आरएलसी की बात करेगा तो प्रतिबाधा, श्रेणी में प्रतिबाधा Z=R जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आई का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसका अधिक मान होता है, इसलिए कम होता है। क्या होता है? मिनिमम होना है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चयाव वक्र साइनोइड वेग में निम्न व्यंजक में एक्सपेंशन व्यक्त की जाती है। ई बराबर होता है 100 साइन 150t दिया है। देखिए, जो दिया है तरंग का वर्गमूल आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, और कहता है फ्रीक्वेंसी की कितनी होगी। देखिए बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों निकालेंगे। क्या क्या निकालते हैं, कैसे कैसे होता है? देखिए, जो ई मैक्सिमम होता है ना, ई मैक्सिमम बटा है ई। देखिए, ई आर एम एस, अगर ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई मैक्सिमम बटा √2 होता है। लेकिन निकालना क्या आता है? निकालना क्या है हमको? निकालना दिया है ई आर एम एस, निकालना है ना। अब देखिए, ई आर एम एस बराबर होता है 100 बटा, मतलब 100 बटा क्या है? ई में 100 का मैक्सिमम है, फिर √2, जो 100 दिया है ना, ये मैक्सिमम दिया है, ये 100 मैक्सिमम दिया है, तो बटा √2 करेंगे। √2 का मतलब हो जाएगा 100 बटा 1.414 इक्वल टू 70.72, मतलब 70 कुछ का आएगा होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन देखिए, अब इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा?
इसके हिसाब से ऑप्शन तो एक मिल गया है, बी तो मिल गया है। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है। इससे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होगा, जब इसका फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी ना इसको लिखे 2πf, टी दिया है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 157 होगा, तो एफ का मान निकालेंगे तो आएगा 25 हर्ट्ज, यानी कि इसके अनुसार बी ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिया है एक प्रत्यावर्ती धर्मों में वोल्टेज और धारा का प्रदर्शित किया गया। जो वोल्टेज और धारा दिया गया है, देखिए ये वोल्टेज है, धारा है। धारा मतलब फाई क्या है, फाई की मतलब क्या है, लैग कर रहा है। लैग मतलब ये होता है कास फाई का, और लैगिंग हो सकता है। इसमें कास फाई लैगिंग होती है, इसका कौन सा ऑप्शन है, डी है। क्योंकि ये फाई से, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ बनाएंगे, इससे क्या होगा, जो आई है इतना नीचे है, फाई इतना, थीटा नीचे है, माइनस में नीचे है, ये क्या लैग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये मतलब जो एक क्वेश्चन जो दिया था हमारा भी आई क्या आ रहा है, देखिए जो एंगल होती है, जो वोल्टेज एंगल जो होती है, वोल्टेज एंगल से लीड करता है, लीड करेगा। जब करंट लीड करेगा तो लीड एंगल जो होती है लैग करेगी, क्योंकि पावर फैक्टर का वो लैगिंग होती है। जो इसका पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर तो लैगिंग होगी ना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द करेंट थ्रू ए इंडक्टेंस फ्लो मतलब फॉलो, मतलब प्रेरणा बढ़ाने वाली धारा का पालन करती है। देखिए जो ये प्रेरणा देने वाली धारा का पालन करती है, हमें मतलब एक्सपोनेंशियली मतलब दिया ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में करती है। क्या दिया, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में करती है, मतलब इसके हिसाब से ये पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सी लिखा है, इसका डी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है, इसमें कौन सा गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, चारों क्वेश्चन में देखिए गलत पूछा है। गलत में क्या है, इंडक्टिव कॉइल इज इंक्रीज एडिंग द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉइल टर्न से। अगर इंडक्टिव कॉइल इंक्रीज हो जा रहा है तो मोर नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज, ये सही है, मतलब ये गलत नहीं है। फिर इंडक्टिव कॉइल रिएक्टेंस डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ये नहीं, मतलब ये देखिए इस इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट यही है, ये ही है इनकरेक्ट। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मेजर बाई ओममीटर, सही है। इंडक्टिव डज नॉट अपोज, विरोध द करंट, इंडक्टेंस डज नॉट अपोज है, विरोध नहीं करेगा, ऐसे ही। देखिए इसका मेन ऑप्शन क्या करता है, जो इंडक्टर दी हुई फ्रीक्वेंसी के वो कहता है क्रमपाती है, न कि वोल्टेज के जो होता है ना, बोले ये कि करंट के अनुसार आती है, बिल्कुल वोल्टेज का नहीं होता, मतलब इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है, मतलब इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह सेंसिटिविटी डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट इधर कंपेयर टू द अदर टर्म, निम्न में रेजोनेंस परिपथों को सेलेक्टिविटी की तुलना में किसके माध्यम से की जाती है, सेलेक्टिविटी की तुलना किसके माध्यम से की जाती है, इसमें दिया है। देखिए बैंडविड्थ के माध्यम से की जाती है, जिसे क्या है इम्पीडेंस रेजोनेंस नहीं है, इसकी बैंडविड्थ के माध्यम से की जाएगी। इसका जो डी ऑप्शन है उसी हिसाब से की जाए, क्योंकि ये जो प्रत्यावर्ती श्रेणी तथा प्रतिरोध धारा का होता है समांतर रेजोनेंस परिपथ, दोनों में क्या होती है, ये बैंडविड्थ के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक इम्पीडेंस आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस में होता है, दिए गए मतलब दिया गया जो आरएलसी समांतर परिपथ में प्रतिबाधा, गतिशील प्रतिबाधा पूछ रहा है, डायनेमिक कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को जेड इजकल टू होता है एल बाई सी आर हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं, जब सी आर का मान डिक्रीज हो जाएगा तो एल का मान डिक्रीज हो जाएगा, डायनेमिक गतिमान होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, एल बटा सी आर, मतलब डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट रीडिंग रिकॉर्डिंग प्योरली रजिस्टिव सर्किट, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। देखिए इसमें गलत पूछा है, गलत क्या है, पावर कंजक्शन इज जीरो, जब इनकरेक्ट होता है तो वर्क इज जीरो हो सकता है, लेकिन पावर कंजक्शन जीरो नहीं हो सकता, ये मतलब यही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्टेंटेनियस पावर एज एसी सर्किट दिया, कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है। देखिए करंट और वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए हम जो क्वेश्चन दिया है हमारा का गुणनफल पूछा है। देखिए अब क्या होता है, जो हमारा ये गुणनफल होता है करंट और वोल्टेज का होता है, इसमें करंट और वोल्टेज ये ऑप्शन तो सही है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। देखिए इसमें कौन सा, इसका फ्रीक्वेंसी करंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
A circuit the process is the inductance 1H, and when the current through is changing up uniformly at a rate of 1 ampere per second, including the opposite voltage x v. What is the value of x? वह x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाता है E इक्वल टू होता है एल डी आई अपन डी टी। अब इसमें एल का मान 1 दिया है, फिर इसमें एक परिवर्तन चेंज होता है तो यानी कि 1 होगा, तो इसका आंसर ए सही है। कौन सा सही है? 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इंडक्टेंस रिएक्टेंस इज डिफाइन द पोजीशन ऑफर करना, फिर बाई द ये भोले क्या भरना है, फिर सर्किट इज द फ्लो एट द अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट, अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट परिभाषित करना है। देखिए जो इंडक्टिव केस में होता है वो क्या करता है, वो हमेशा जो साइनोसॉइडल वोल्टेज होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करंट हो छोटा होता है। मतलब क्या होता है, देखिए ये जैसे ये हमारा रहा, ये क्या रहा, ये वोल्टेज है, करंट बनाना है। करंट हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बना देंगे। तो ये हमारा करंट है, मतलब करंट है, तो इसके हिसाब से ये कहाँ से यहाँ जब यहाँ से आएगा तो ये क्या रहा है, लैग कर रहा है, छोटा लैग कर रहा है। मतलब इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है, देखिए जो वोल्टेज से प्रभावित करते हैं, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन इज ऑफर होता है ना, करंट फ्लो ये तो साइनोसॉइडल करंट क्या होते हैं, वोल्टेज से प्रभावित करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग इन द सिस्टम, करेक्ट बताना है। देखिए ये 50 हर्ट्ज दिया है, साइनसॉइडल 50 हर्ट्ज करंट, पीक पावर फैक्टर 1.25 एंड फॉर्म फैक्टर 1 दिया है। फिर एवरेज देखिए, इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ द 15 एम्पियर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर, टी बराबर 0 सेकंड। देखिए पहले क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, इसमें सब मान दे दिया है। अब इसका मान पुट करना है। देखिए इसका मान पुट करते समय पहले नंबर इसका क्या निकालेंगे, जैसे आई मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। आई मैक्सिमम को निकालते समय क्या होता है, आई मैक्सिमम निकालना है तो पीक जो फैक्टर दिया है उसका में क्या करें, आई आर एम एस का गुणा करेंगे, आई आर एम एस का गुणा कर देंगे तो मैक्सिमम निकलेगा। जब ये निकलेगा, जो इसका मतलब ये निकलेगा ना, तो इसके बाद फ्राम फैक्टर मतलब फ्राम इसमें आर एम एस फिर निकालेंगे। देखिए जो हमारा ये इसका देखिए जब निकालते हैं सॉल्व करेंगे तो ये जो आई का मान आता है ना, जो आई का मान आई जो आ रहा है 18.75 साइन 100 टी प्लस 56 आसपास आएगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन इमेज कर रहा है, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम करंट होती है, मैक्सिमम करंट का होगा पीक फैक्टर और आरएमएस होती है। जो पीक फैक्टर आरएमएस का गुणा करेंगे तो जो पीक फैक्टर आरएमएस कितना दिया है, पीक फैक्टर 1.25 दिया है, 1.25 गुणे मतलब कितना करेंगे, जब उसमें गुणा करेंगे 15 का, जैसे 15 का तो वो 18.75 आएगा, 18.75 आ गया ना। तो देखिए 18.75 दो ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है इसमें 50 है, इसमें 100 है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जब हम निकाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 100 आएगा ना, क्योंकि ये क्या दिया है इसमें 50-60 फ्रीक्वेंसी जाना से पीक फैक्टर सीकर गुणांक, तो इसमें मतलब जो हमारा वैल्यू होगा इसमें क्या दुगुनी फ्रीक्वेंसी होगा ना। ये जैसे ओमेगा टी इक्वल टू 2 एफ टी होता है, एफ का मान कितना है तो 2 गुणा करेंगे 100 फ्रीक्वेंसी आएगा ना, 100 आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है द फॉलोइंग डाटा इज नोन दिया अबाउट रेजुरेंट करंट ऑफ द विच इफ द मेड अप मेड अप है, इसका दिया है मेड अप द 2 कंपोनेंट, मतलब इसका बताना है मतलब एक परिणामी धारा मतलब रेजुरेंस करंट वेव ये तो 2 घटकों में बनी है। डायरेक्ट करंट 10 एम्पियर दिया है, फिर साइनसॉइडल अल्टरनेटिव 50 हर्ट्ज और दिया है पीक वैल्यू 10 एम्पियर। कैलकुलेट द आरएमएस रेजुरेंस, मतलब इसका आरएमएस रेजुरेंस कैलकुलेट करना। देखिए ध्यान से, जब आरएमएस करते हैं ना आरएमएस जब बोलेंगे तो ये बराबर होता है रूट में लिखेंगे, जो रूट में लिखेंगे तो ये डीसी का स्क्वायर होता है, ये डीसी का स्क्वायर होगा प्लस लिखेंगे, प्लस में 1/2 हो गया, आई जब होता है मैक्सिमम का स्क्वायर होता है ना। अब इसमें देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जो इसका मतलब ये डीसी का मान कितना दिया, डीसी दिया डायरेक्ट करने, जो डायरेक्ट करंट डीसी दिया है, डीसी दिया है 10, आई आर एम एस इक्वल टू रूट में तो 10 का स्क्वायर तो ये हो गया प्लस।
अब दिया है साइनोसॉइडल में 10 एम्पीयर पीक वोल्टेज, ये पीक दिया है ना, तो पीक मतलब 1/2, 10 का स्क्वायर 100/2 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा, 100/2। तो इसका मान कितना आएगा, रूट में 150 आ रहा है। जब रूट में 150 को बाहर करेंगे तो ये आएगा 12.2 कुछ के एम्पीयर के आसपास आएगा, 2 एम्पीयर के आसपास आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन में है, 12.2 एम्पीयर, मतलब इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ द स्मूथ वेव ऑफ द बिलो, दिए गए मतलब इसमें नीचे जो दिया गया इसमें एवरेज वैल्यू बताना है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें एवरेज वैल्यू निकालते समय क्या करते हैं, जो एरिया क्या होता है रिसालत में बेस मतलब लेंथ बनते हैं, एरिया बताते हैं कितना है। देखिए 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट बटा बेस लेंथ कितना है। देखिए जब 1/2 करेंगे गुणे 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है बेस, फिर कह रहा है इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ देखिए ध्यान से 200 दिया है, लेंथ हमारा जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक 200 है, इसका 200 बटा, अब क्या करेंगे इसका टोटल कितना है, 2 दिया है वो ग्रेजुएशन 2, फिर ये देखिए जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 100 वोल्ट एवरेज में आ रहा है, एवरेज मतलब 100 वोल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है 100 वोल्ट। और इसका देखिए एक क्वेश्चन जो दिया है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए एक होता है इसे क्या मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, ये आधा होता है, मैक्सिमम वैल्यू 200 है ना, इसका 200 वोल्ट का आधा मतलब 200 भाग देंगे तो 100 वोल्ट आएगा, ये भी हो गया, 200 भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये मैक्सिमम है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिया है द फिजिशियन करंट इज द शंट मीटर इज 200 माइक्रो वोल्ट क्रॉस इज आल्सो इंडिकेट करंट 30 एम्पियर इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस इज शंट, शंट का एक्चुअल रेजिस्टेंस पूछना है। देखिए इस क्वेश्चन को आर इजकल टू भी अपन आई, इस हिसाब से देखिए भी का मान दिया है, भी का मान दिया है यहाँ और आर का मान दिया है, अब इस हिसाब से रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए भी मतलब 200 गुणे 10/3 बटा क्या दिया है 30, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा 0.006 ओम के आसपास आएगा। इसमें कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या मैच करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, व्हाट हैपन द अल्टरनेटिव करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, जब कह रहा प्रतिरोधी धारा सुचालक में प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा। देखिए जब पोजीशन देखिए करंट पूछ रहा है कब किस कंडीशन में क्या होता है, एक ऑप्शन देखिए रिमेन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर, चालक करंट पर समान वितरित होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, देखिए ये नहीं होगा, मतलब देखिए अब इसका बी ऑप्शन को तक नियर ए कंडक्टर सरफेस एज ए करंट मोर करंट, ये सही है, मतलब कंडक्टर के सरफेस से मोर करंट होती है, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर सरफेस से लेस करंट, ये भी नहीं है। फिर डी ऑप्शन करें आइदर पास ऑफ द कोर ऑफ द कंडक्टर, ये नहीं। देखिए इसका जो अनुसार कह रहा है जो हमारे साथ जो बी ऑप्शन सही है, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर प्रकार के एग्जाम जिसे जो जितने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन है ये मतलब डिप्लोमा ITI बेस पे ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए ये तो लिखा है ना हर जगह यूपी BR 14, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब TG2 से भी कुछ 2-4% क्वेश्चन लिए गए हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।